को पढ़ेंगे जिसका नाम है फुटबॉल। ये क्लास 8 से चैप्टर 9 है मधुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले देखेंगे गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर छांटिए और लिखिए। इसमें पहला है, अमीन क्या सामान पैक कर रहा था? क्रिकेट के बैट बॉल आदि। ये वार्तालाप किनके बीच हो रहा था? लेखक और अमीन के बीच। अमीन क्लब में कितने साल खेला? 2-3 साल। इसके बाद है, नए लड़कों के आने का पुराने खिलाड़ियों पर क्या असर हुआ? पुराने खिलाड़ी पीछे रह गए। वर्तमान में अमीन की क्या स्थिति थी? वो एक पुरानी दुकान चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा था। प्रश्नोत्तर को आगे देखेंगे। अब है विलोम। लिखिए, पुराना का नया, हंसना का रोना, आधा का पूरा, बचपन का बुढ़ापा, दोस्त का दुश्मन, भीतर का बाहर, पिछला का अगला, सफ़ेद का काला, सच का झूठ। उसके बाद नंबर 2 पे है, सही कारक चिन्ह भरकर वाक्य पूरी कीजिए। कारक का नाम भी लिखिए। एक कोने में कई बैट दीवार के सहारे टिके हुए थे, तो मैं जो है वो अधिकरण कारक है। दूसरा है, ख मैंने दुकान की सीढ़ियों पर कदम बढ़ाए, तो ये की जो है क्योंकि दुकान की सीढ़ियां हैं तो इसमें संबंध कारक है। ग तुम्हें अपने जन्मदिन पर क्या चाहिए? अधिकरण कारक। अरे ये क्या कर रहे हैं आप तो मुझसे बड़े हैं, संबोधन कारक। अगला है, बच्चों ने जैसे तैसे अपना सामान उठा लिया, कर्ता कारक। मैंने अपना दाएं हाथ सामान से मुक्त करके अमीन की तरफ बढ़ाया, अपादान कारक। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। जन्मदिन, जन्म का दिन, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास क्योंकि जन्मदिन में कारक छिपा हुआ है। दिलो दिमाग, दिल और दिमाग, द्वंद्व समास। खेल सामग्री, तो खेल का सामग्री, तत्पुरुष समास। आजीवन, अव्ययी समास। भला मानस, कर्मधारय समास। घर खर्च, तत्पुरुष समास। चौराहा, द्विगु समास। घुड़सवार, तत्पुरुष समास। आगे आएंगे तो देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेज़ी उर्दू शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। बैट का बल्ला, नज़र का दृष्टि, शोहरत का प्रसिद्धि, स्पोर्ट्स का खेल, यकीन का विश्वास, लाइन का रेखा, खिदमत सेवा, साइज आकार, टॉप श्रेष्ठ। नुक्ता लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। बाजार, सिर्फ, लेफ्ट, मर्जी, गुजारा, बुजुर्ग, इज्जत, ज़रा और टॉफियाँ। उसके बाद है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण शब्द रेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो इसमें पहला है 11वीं, जो है संख्यावाचक। पुराने फुटबॉल, पुराने फुटबॉल अमीन साहब तो नहीं, गुणवाचक। अमीन ने सारा सामान पैक कर दिया, परिमाणवाचक। एक कश्मीरी बच्चा दुकान पर आया, गुणवाचक। और एक छोटा फुटबॉल छोटा खेल नहीं है, गुणवाचक। प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला है, बताइए बच्चे जन्मदिन पर क्या उपहार लेना चाहते थे? बच्चे जन्मदिन पर बैट और बॉल लेना चाहते थे। दूसरा है, खेल के सामान वाली दुकान कहाँ थी? बटशाह चौक से माई सुमा बाजार में घुसते ही दाहिनी हाथ की दूसरी गली में अमीन की खेलों की। उसके बाद लेखक को अमीन की दुकान पहचानने में वक्त क्यों लगा? लेखक को अमीन की दुकान पहचानने में इसलिए वक्त लगा क्योंकि उसकी दुकान बहुत पुरानी लग रही थी और सामान भी बहुत कम था। घ है, अमीन का बेटा क्या करता था? अमीन का बेटा कोलकाता से स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से फुटबॉल खेलता था। अगला है, अमीन को अपने बेटे पर गर्व क्यों था? तो इसका उत्तर लिख सकते हैं, अमीन को पूरा यकीन था कि उसका बेटा फुटबॉल में हिंदुस्तान के लिए अगली लाइन में स्ट्राइकर होगा। संक्षेप में उत्तर लिखिए। इसमें क है, स्कूल के दिनों में लेखक कौन सी टीम के लिए क्या खेलता था? के दिनों में लेखक रेलवेज के साथ
जम्मू कश्मीर के लिए फ़ुटबॉल खेलता था। अमीन के गोल करने पर क्या होता था? अमीन के गोल करने पर लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते, शोर मचाते, तालियां बजाते और टीम के बाकी खिलाड़ी कभी उसे गले लगा लेते, कभी कंधों पर उठा लेते। गौर है, अब तो फुटबॉल को किक लगाए भी पता नहीं कितने बरस हो गए, कितने बरस बीत गए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक अपने युवावस्था में फुटबॉल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, लेकिन आज नए खिलाड़ी नए जोश के साथ आ गए हैं और पुराने खिलाड़ियों को पीछे ढकेल दिया है। अब वो जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, फुटबॉल भी नहीं खेलते, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। आगे है अमीन क्या क्या बेचता था और क्यों। अमीन कॉपी, पेंसिल, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, बैट बॉल, फुटबॉल, बैटिंग वाले दस्ताने, लेग पैड और खेल के सारे सामान बेचता था। लेखक ने फुटबॉलर अमीन और दुकानदार अमीन में क्या अंतर महसूस किया? लेखक ने फुटबॉलर अमीन और दुकानदार अमीन में निम्नलिखित अंतर महसूस किया। फुटबॉलर अमीन, जब अमीन फुटबॉलर था तो वो खेल के प्रति जुनूनी और समर्पित था। उसमें ऊर्जा, उत्साह और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। वो अपनी पहचान फुटबॉल के माध्यम से बनाता था। दुकानदार अमीन, जब अमीन ने फुटबॉल छोड़ दी और एक दुकानदार बन गया तो लेखक ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा और उत्साह कम हो गया है। वो अपनी दिनचर्या में बंध गया था और उसमें पहले जैसा जुनून नहीं था। उसकी पहचान अब उसके व्यवसाय से जुड़ी थी, न कि उसके खेल से। अब देखेंगे विस्तार से। लिखिए, अमीन कौन था? जब वो गेंद के पीछे भागता था तो क्या होता था? इसमें उत्तर लिख सकते हैं। अमीन फुटबॉल का प्रसिद्ध खिलाड़ी था, लेकिन आज एक छोटी सी दुकान के सहारे घर चलाने को मजबूर था। जब वो गेंद के पीछे भागता था तो सारे दर्शकों में शोर की एक लहर उठ जाती थी। सभी में एक जोश, एक उम्मीद उभरती थी कि अब ज़रूर कुछ न कुछ होगा। ख है दुकान पर बैठे अमीन और उसकी दुकान का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अमीन खाकी रंग का पुराना सा लेकिन साफ खान सूट पहना हुआ था। उसके पाँव में नायलॉन की चप्पलें थीं, दाढ़ी की काफ़ी बाल सफ़ेद थे, उसका आधा सिर गंजा था और उसकी दुकान पर एक पुराना मटमैला बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था अमीन स्पोर्ट्स स्टोर, और वो एक साधारण सी दुकान थी। चलते समय अमीन ने लेखक को क्या दिया, क्यों? चलते समय अमीन ने लेखक को एक फुटबॉल दिया। अमीन चाहता था कि बच्चे क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलें, जिससे इस खेल में भी उनकी रुचि जागे। अमीन ने ऐसा क्यों कहा? आजकल फुटबॉल कोई छोटा खेल नहीं है साहब। अमीन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब वो युवावस्था में फ़ुटबॉल खेलता था तो उस समय इस खेल में ना तो लोगों की बहुत रुचि थी और न ही प्रसिद्धि और न ही धन दौलत। परंतु वर्तमान समय में इस खेल में लोग काफ़ी रुचि रखते हैं और अब इस खेल में धन दौलत भी है और सब कुछ भी है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।